बीइंग, बीन। इंग्लिश ग्रामर के ये 3 शब्द हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना? आज हम फारूकी क्लासेस हैंडबुक से इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो बी जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है, V1। इसका मतलब निकलता है बनना, होना या रहो। और सबसे जरूरी बात, ये विल, कैन, शुड जैसे मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, फ्यूचर, पॉसिबिलिटी या कोई कमांड देने के लिए। इसका पहला इस्तेमाल देखते हैं, बनना, मतलब जब कोई भविष्य में कुछ बनेगा। जैसे ये सेंटेंस है, दानियल विल बी अ ग्रेट डॉक्टर, मतलब दानियाल एक महान डॉक्टर बनेगा। यहाँ विल बी क्या बता रहा है? भविष्य में कुछ बनने के बारे में। अच्छा, अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। ये किसी की हालत या एहसास, मतलब एक स्टेट या फीलिंग बताने के भी काम आता है। मिसाल के तौर पर, यू शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। यहाँ शुड बी ईमानदार होने की बात कर रहा है, एक सलाह दे रहा है। और तीसरा इस्तेमाल ये है कमांड देने के लिए, मतलब आदेश। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेंटेंस अक्सर बीई से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, बी हैप्पी, खुश रहो। ये एक सीधा साधा कमांड है। तो बी तो हो गया फाउंडेशन। अब आते हैं बीइंग पर। ये है प्रोसेस, मतलब जो काम अभी हो रहा है, द एक्शन नाउ। बीइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, V4। इसका मतलब होता है के नाते या किया जा रहा है। याद रखने वाली बात यह है कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ ही आता है। तो इसका पहला यूज केस है किसी के रोल या कैपेसिटी को बताना, मतलब के नाते। जैसे ये सेंटेंस देखिए, बीइंग अ फ्रेंड, दानियाल हेल्प्ड हुजैफा, मतलब दोस्त होने के नाते दानियाल ने हुजैफा की मदद की। तो यहाँ मदद क्यों की? क्योंकि वो दोस्त है, ये कारण बता रहा है। अब इसका दूसरा और बहुत ही कॉमन इस्तेमाल देखते हैं पैसिव वॉइस में। ये तब यूज होता है जब कोई काम सब्जेक्ट पर अभी हो रहा है। जैसे द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, मतलब कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा खुद तो साफ नहीं हो सकता, राइट? कोई और उसे अभी इसी वक्त साफ कर रहा है। एक्शन इज इन प्रोग्रेस। इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज है जहां बीइंग एक नाउन यानी संज्ञा की तरह काम करता है। जैसे बीइंग स्ट्रांग इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मजबूत होना ही पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देखे कितना वर्सेटाइल है ये। और अब आते हैं हमारे आखिरी शब्द पर, बीन। ये है एक्सपीरियंस फॉर्म। ये आपके हिस्ट्री और ड्यूरेशन की बात करता है, मतलब कोई काम कब से हो रहा है। बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 है, और इसका एक गोल्डन रूल है, ये कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ हमेशा हैज, हैव या हैड जरूर होगा। ये इनकी पक्की दोस्ती है। इसका पहला इस्तेमाल है ड्यूरेशन, यानी समय की अवधि बताने के लिए। जैसे दानियाल हैज बीन लिविंग इन अमरावती फॉर 3 years। इसका मतलब है कि दानियाल 3 साल से अमरावती में रह रहा है। काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि काम कंप्लीट हो चुका है। बीइंग में काम चल रहा था, यहाँ पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हुजैफा हैज बीन सेंट टू अमरावती, मतलब हुजैफा को अमरावती भेज दिया गया है। भेजने का काम हो चुका है। और इसका तीसरा इस्तेमाल कंटिन्यूअस एक्शन हिस्ट्री बताने के लिए है, मतलब कोई काम जो पास्ट से लेकर अब तक होता आ रहा है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, मतलब मैं यहाँ 5 साल से काम करता आ रहा हूँ। तो हमने बीई, बीइंग और बीन तीनों को समझ लिया। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ देखिए, बी बेस फॉर्म V1 विल, कैन, शुड के साथ, बीइंग आईएनजी फॉर्म V4 इज एमआर के साथ जब काम चल रहा हो, और आखिर में बीन V3 हैज, हैव, हैड के साथ जब काम हो चुका हो या लंबे समय से चल रहा हो। सिंपल राइट? थियोरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिस की बारी है। तैयार है एक छोटे से टेस्ट के लिए? तो सेंटेंस है, ईमानदार होने के नाते लोग दानियाल पर भरोसा करते हैं। यहाँ होने के नाते की बात हो रही है, जो एक रोल या कैपेसिटी है। तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? बी, बीइंग या बीन? सोचिए, बिल्कुल सही, बीइंग। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, बीइंग ऑनेस्ट पीपल ट्रस्ट दानियाल।
तो ये था बीई, बीइंग और बीन का पूरा ब्रेकडाउन। देखिए, ग्रामर प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और ये तीनों शब्द आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग।